अहो हरि वेहू दिन कब हैं, संग करत नित हरि भक्तन को, हमने कहूँ नाही अघय हैं, सुनत श्रवण हरि कथा सुधारस महामत हुए जय है। कबई न दो नैन निसो निस दिन नीर निरंतर बहे हैं, हरि चंद श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण कब कहे हैं, अहो हरि वेहू दिन कब हैं। ऐसा कब होगा? जब भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करते हुए कभी भी हम तृप्त ना हो, ऐसा लगे रात दिन ये चर्चा सुनते रहे, रात दिन इनके समीप बैठे रहे। जैसे आग के समीप बैठने वाले को अंधकार और शीतलता जनित कष्ट नहीं भोगना पड़ता, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का आश्रय लेने वाले को अविद्या अंधकार का और विकार रूपी जाड़े का कष्ट नहीं सहना पड़ता। जो संत समागम में रहता है, बोलो इस समय किसको कौन सा विकार सता रहा है? जब भगवत चर्चा होती है, भगवत नाम कीर्तन, भगवत लीला गुण गायन, ये ऐसी महान रस वृत्ति है, कोई भी विकार उस समय आपका स्पर्श नहीं कर सकता। तो हे हरि, ऐसा कब होगा कि हम ब्रजवास करते हुए आपके भक्तों के संग से कभी भी तृप्त नहीं होंगे और भूख बढ़ती जाएगी? कब इन श्रवणेन्द्रिय से सदैव केवल आपकी ही कथा सुधारस का पान करेंगे, केवल, अन्य नहीं, आपकी ही कथा सुधारस का पान करेंगे और उसी में हम महामत्त हो जाएंगे, उसी में हम डूबेंगे। कथयन्ति च रमन्ति च, उसी का गान करेंगे, उसी में रमण करेंगे। ऐसा कब होगा कि आपकी बात कहते कहते हमारे नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगेगी और ऐसा निरंतर होता रहे, रात दिन आपकी याद करके हम रोते रहें, आपके गुणगान करके हम रोते रहें। हे प्रभु, कब ऐसा होगा कि जिह्वा से राधा राधा कृष्ण कृष्ण हर समय आप युगल सरकार का नाम उच्चारण करते हुए इस ब्रज भूमि में वास करेंगे? इससे बड़ा कोई सुख नहीं है और वो सुख हमें प्रभु ने दिया, अहेतु की कृपा से दिया। हमारी कोई तपस्या, कोई साधना, कोई भाग्य, कोई प्रारब्ध ये नहीं है, ये केवल कृपा है लाडिले युगल सरकार की। इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। देखो, महापुरुष जन कहते हैं, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो ना होत जप तप व्रत संयम, कोटिक तीर्थ नहाए, जो सुख होत गोपाल ही गाए। जो प्रभु की चर्चा में सुख है, वो सुख किसी और में नहीं है। सच्ची मानना, बड़ी बड़ी स्थिति को प्राप्त महापुरुष भी इसके बिना जी नहीं सकते। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, आशा, ये उनकी आशा बनी रहती है। बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित होय तह सुनहि, ये उनका नशा है, ये उनका जीवन है, ये इनकी आशा रहती है।
कि भगवत चर्चा हमको सुनने को मिले। जो साधन करके सिद्ध नहीं हुए, सिद्ध ही अवतरित हुए हैं। भगवान शिव भगवान है, परंतु लीला चरित्र में ऐसा रस है कि काकभूषुंड जी उच्च आसन पर बैठ करके भगवत चर्चा कर रहे और भगवान शिव हंस रूप धारण करके नीचे बैठकर सुन रहे। कैसी महामहिम भगवान की चर्चा में अमृत रस बरसता है। वो सुख किसी और साधन में है ही नहीं। जो सुख होत गोपाल ही गाहे, सो न होत जप तप व्रत संयम कोटिक तीर्थ नहाए। करोड़ों तीर्थों का अवगाहन, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, बड़े संयम नियम, बड़ा जप तप, इससे वो सुख नहीं होता जो प्रभु की लीला चरित्र गायन से सुख होता है। सीधे लीला में प्रवेश करा देता है। महामोह का नाश करके सीधे भगवत साक्षात्कार की योग्यता ये भगवत चरित्र श्रवण से हो जाती है। बड़ी महिमा है सत्संग की। रत्नावती जी ने और कोई साधन नहीं किया था। दासी के श्री मुख से निकले हुए बिहारी बिहारिन के जस का श्रवण करके भक्त भूप पदवी पे विराजमान हो गई। ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियां, वो कोई और साधन नहीं, केवल वृंदावन की मालिनी के द्वारा श्री लाल बिहारी की रूप माधुरी का श्रवणेंद्री से पान करके बावरी हो गई। दर्शन की भारी व्याकुलता और साक्षात्कार प्राप्त किया। ये एक महामहिम स्वतंत्र भगवत चर्चा का प्रभाव है कि बिना किसी अन्य साधनों के भी। पापा, अरे आ गया तू? पापा कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है? विश्वास का पेड़। देख, धंधा बढ़ाने के लिए मुझे और पैसों की जरूरत थी और बैंक से लोन नहीं मिल सकता था क्योंकि मेरे पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था। पर किसी ने मुझ पर विश्वास करके बिना गारंटी के लोन दिया और देख मैंने कितनी बड़ी दुकान बनाई और तुम्हें बड़े स्कूल भी तो भेजा मैंने, है ना? वाह पापा, पर इतना विश्वास कौन करता है? मोदी जी करते हैं। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल, स्वावलंबन और उद्यमिता के 10 साल। भगवत चर्चा का प्रभाव सीधे प्रेम योग कंठ भर आता है। प्रभु की बात करते करते ऐसा हृदय द्रवित होने लगता है, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाह होने लगती है, तन पुलकित हो जाता है। तीन लोक का वैभव सुख सब तृण के समान हो जाता है जब प्रभु हृदय में प्रकाशित होने लगते हैं। भगवत चर्चा सुनते सुनते, गान करते करते नेत्रों से अश्रुधारा, गदगद कंठ, तन पुलकित, तो फिर हृदय में प्रभु प्रकाशित हो जाते हैं। जहां हृदय में प्रभु प्रकाशित है उसके समान और क्या सुख हो सकता है। दिए लेत नहीं चारि पदारथ, श्री हरि चरणन अरुझाए। सूरदास गोविंद भजन बिनु, चित नहीं चलत चलाए। जो सुख होत गोपाल ही गाए। उसके हृदय में इतना आनंद उपासक के जागृत होता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों महापुरुषार्थ देने पर भी वो स्वीकार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका चित्त श्री हरि चरणों में लग गया है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, गोविंद के भजन में ऐसा चित्त डूबने लगता है कि वो चित्त को हटाना भी चाहे तो अब हटाने की सामर्थ्य नहीं रह गई।
ऐसे भजन में डूबने के लिए हमें पूरा संयोग प्राप्त हो गया। ये गोविंद की लीला विहार स्थली ब्रज 84 कोश, और गोविंद के भी नेत्र चकोर की भांति जिनके रूप रस का पान करते हैं, उनका निज महल वृंदावन सी प्यारी जो ऐसी उपासना का संयोग, ऐसे महामहिम वातावरण में यदि हम अपने चित्त को प्रभु में ना जोड़ पाए, वही प्रपंच, वही विषय चिंतन, वही राग द्वेष काम क्रोध अहंकार, तो अब कहां अवसर रह गया है? फिर कौन सी ऐसी जगह है जहां हम आराधना उपासना के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त कर पाएंगे? वैकुंठ भी जिसकी महिमा के आगे लघु है, ऐसी रजरानी का आश्रय लेकर भजन न बना तो कहां भजन बनेगा? इसलिए सावधान होकर अपने जीवन के सौभाग्य को और बढ़ाओ, पतित मत होने दो। बहुत बढ़िया अवसर है। ये लुभावनी माया के द्वारा फेंकी गई ऐसे पाशे हैं, ऐसे जाल हैं जिनमें तुम हार ही जाओगे यदि स्मरण नहीं रहा तो। और अगर स्मृति चल रही प्रिया प्रीतम की, फिर कोई बाधा तुम्हें हरा नहीं सकती। जहां राधा वहां कोई बाधा नहीं। हर समय चिंतन, उसे महासुख प्राप्त होता है। श्री भगवान कह रहे, युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। तुम अपने आप को सदा आराध्य देव में लगाते हुए पाप रहित हो जाओ। आराध्य देव में तो लगने की चेष्टा करते हैं, पर दूसरा शब्द जो है पाप रहित हो जाओ, उसमें हम ध्यान नहीं देते। पूज्य श्री राधा बाबा, आप तभी समझना कि आप आराध्य देव के भजन में प्रवेश पा गए हैं जब स्वप्न में भी आपको काम विकार न सताए। ध्यान से, जागृत की बात नहीं कह रहे। आपके स्वप्न भी काम वेदना युक्त नहीं होंगे जब आपका भजन में प्रवेश हो जाएगा। जागृत की कौन कहे। दूसरा, स्वप्न में भी कोई कितना सताए तो उस पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आएगा। तीसरा, बड़े से बड़ा प्रलोभन प्राप्त होने पर स्वप्न में भी तुम्हारा वैराग्य सुरक्षित रहेगा। स्वप्न में भी तुम किसी लोभ प्रवृत्ति से डिगोगे नहीं। तब जानना कि भजन में प्रवेश हुआ है। एक बार पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा। एक दरवाजे पे गए, भिक्षाम दे। बहुत सुंदर नवयुवती स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत स्वर्ण की थाल लिए और उसमें बड़े रत्न आदि। बाबा पीछे हटे और कहा कि मुझे तो माधुकरी चाहिए, ये सब नहीं। हटने लगे तो देखा कई घरों से ऐसी सुंदरियां निकलकर आसपास से घेर लिए। बाबा भागे, आंख मूंद करके भागे, और जब बहुत दूर निकल गए तब आंख खुली उनकी, तो देखा ये तो स्वप्न था। तो शांति मिली कि चलो, स्वप्न में भी मन ने प्रतिग्रह स्वीकार नहीं किया, मन में कहीं किसी सुंदरी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ। जो राधा बाबा कह रहे समझो, तब माना जाएगा कि आपका भजन में प्रवेश हुआ है, आप निष्पाप हो रहे हैं, जब स्वप्न में भी आपको काम वेदना परास्त न करे। स्वप्न में भी आपको सताया जा रहा है पर क्रोध नहीं आया। स्वप्न में भी आपको संपत्ति दी जा रही पर आपको लोभ नहीं आया। तब माना जाएगा कि भजन में प्रवेश हुआ है। समझो भजन क्या चीज है। जीवन आपका प्रभु के लिए है, इसलिए आप आत्म प्रवंचना मत करो।
श्री कृष्ण के सौंदर्य के आगे साफ धूल धूसरित है, इसलिए किसी भी स्त्री पुरुष के सौंदर्य की तरफ मत देखो। पूज्य श्री राधा बाबा के वचन। ये मलिनता की गंध भी तुम में न रह जाएगी, तब तुम श्री कृष्ण की रूप माधुरी का पान कर पाओगे। कोई आकर्षण न रहने पाए, इसलिए संभालो। ये इधर उधर ताक झांक के तुम्हारा ही पतन कराने के लिए माया तुम्हारे नेत्रों में बैठ के कर रही। सावधान, कोई यहां देखने लायक नहीं है। अगर देखने लायक है तो प्रभु है। जनक जी की वाटिका में पुष्प संचय करने के लिए, गुरु सेवा के लिए प्रभु श्री राम लखन जी गए हुए थे। उधर जानकी जी गई थी देवी आराधना के लिए, तो एक सखी पुष्प लेने गई थी। उसने जे ही प्रभु को देखा, ऐसी प्रेम दशा उत्पन्न हुई, अश्रु प्रवाह, विकलता। भाग के आई जानकी जी और सखी, क्या हुआ तेरे को? बस वो कहती, देखने योग्य है, देखा है, देखने योग्य है, बस। और कुछ नहीं बोल पा रही थी। कौन है? जानकी जी की सहेली महामहिम, वो विकल है, हम तुम तो जीव है। वो क्या कह रही? देखा है, देखने योग्य है, देखने योग्य है। जानकी जी ने कहा, क्या देखा है? तो कहती, देखने योग्य। ओ अश्रु प्रवाह, चलो देखते हैं क्या है। श्री जानकी जी जब सखियों के सहित जीव ही कंकड़ और नूपुर की ध्वनि सुनी, प्रभु श्री राम का मन आकर्षित हुआ। लक्ष्मण जी से कहते हैं, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरा मन कोई आकर्षित कर ले, हमारे रघुवंश का स्वभाव है। ये ऐसा क्यों हो रहा मेरे मन में? ये सोच ही रहे थे कि लता ऐसे सखियां निवार रहे। जानकी जी, जी ही राम जी की दृष्टि जानकी जी के मुख पर पड़ी तो माथे पे पसीना आ गया सरकार के। सोचो, ऐसे युगल मर्यादा पुरुषोत्तम और फिर महाप्रेम रस सिंधु युगल सी श्यामा श्याम, इनको देखने के सिवा और कुछ देखना, किसको देखोगे? कोई देखने लायक है? अरे होश में रहो, समय बर्बाद मत करो। समझो, परमार्थ का भी ककहरा नहीं आता। यदि कोई तुम्हें अच्छा लगता है इस सृष्टि में, तो अपने को साधु महात्मा परमार्थी मत समझना। अभी ककहरा नहीं आता परमार्थ का। पूज्य श्री राधा बाबा, हिमालय की तरह अचल होना चाहिए तुम्हें अपने धर्म में। तुम्हारी श्रद्धा प्रभु में अटल होनी चाहिए। ये चार बातें तुम में प्रकट होने लगेंगी जब तुम्हारी श्रद्धा प्रभु में अटल होगी। तुम अपने भागवत धर्म में अचल होगे तो ये चार बातें आ जाएंगी। पहला, सर्वत्र तुम्हें अपने प्रभु का अनुभव होने लगेगा। मेरे प्रभु हैं, यही है, शव में है, कण कण में है। ये वाणी का विषय नहीं, ये हृदय में उसको अनुभव होगा। है जब अनन्यता आ जाती तब अनुभव होने लगता है। अटल श्रद्धा विश्वास तब अनुभव होने लगता है। अमीर खुसरो जी एक नियम लिए हुए थे, अपने गुरु के सिवा किसी का स्पर्श न करना। उनको कोई स्पर्श करके चला जाए बात, वो अपनी तरफ से किसी को स्पर्श नहीं करते, केवल गुरु चरणों का स्पर्श। गुरु सेवारत और व्यापारी थे, हीरे जवाहरात के बड़े धनी थे। एक गरीब ब्राह्मण उनके गुरुदेव के पास इस भावना से जाता कि हमारी बेटी का ब्याह है, बाबा सिद्ध हैं, कुछ धन दिलवा देंगे किसी से। बाबा बेटी का ब्याह है, कुछ धन की आकांक्षा है, परसों आना चलो। फिर परसों आए, बाबा आपने कहा था परसों, पादुका ले जा, जा पादुका। अब महात्मा का आदेश, पादुका उठाई। अब संत की पादुका तो सर पे रखी, पर सोच रहा था कि पादुका से क्या होगा, मुझे तो अर्थ चाहिए, भोजन खरीदना है, स्वागत के लिए व्यवस्था करनी है। बाबा ने पादुका दे के फुसला दिया।
पर कुछ तो होगा, सिद्ध संत है, अगर पादुका दी कुछ तो होगा। सोचता ही जा रहा था। अमीर खुसरो को गंध आई सदगुरुदेव की है, आसपास सदगुरुदेव का कुछ है। ये देखो गुरुदेव की अनन्यता, मेरे सदगुरुदेव का कुछ है आसपास। बस ऐसे पागलों की तरह देखने तो देखा, एक पादुका रखा, रुका, कहां से आ रहे हो? बताया मुख संत के पास, गुरुदेव के पास से। ये गुरुदेव की पादुका? हाँ। कितने अहोभाग्य तुम्हें, गुरुदेव ने पादुका दी। मुझे पादुका थोड़ी चाहिए था, मुझे तो धन चाहिए। धन? ये 11 ऊंटों पे हीरा जवाहरत लदा, मुझे पादुका देगा? वो ले लो, बोले ले जाओ, मैं नौकरों सही थी, सब ले जाओ। गए पादुका, गुरुदेव पादुका लाया। अच्छा रख दे। कितने की? 11 ऊंटों में हीरा। हाँ सस्ता, सस्ते ले लिया, चलो। एक गुरुदेव की अनन्यता आभास करवा, मेरी गुरुदेव की कोई वस्तु है तो परम देव, आराध्य देव में यदि तन्मयता हो गई तो वो तो कण कण में है। उपासक के हृदय में अनुभव मेरे प्रभु है। जैसे प्रहलाद जी को मेरे प्रभु है, यही है, मेरे पास है, उसको अनुभव में आता है। अगर दिखाई नहीं दे रहे तो फिर उनको शिकायत करता है, अब छुपा छुपी का खेल मत करो, मुझे आभास हो रहा है वो हो, यही हो, हटाओ ना ये पर्दा, हटाओ और बेपरद मेरे आंखों के सामने आओ, तुम हो, मुझे पता है हो। दूसरा, मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं, ये उसको हर क्षण रहता है। इसलिए वो ये मांगना, जांचना, चाह करना, छल कपट, चतुराई, क्रय विक्रय, बहुत बड़े धनी के दास हैं। बहुत, आप जानते नहीं, वेद नहीं जानते तो आप क्या जानोगे? हमारे स्वामी की महिमा को सही पूछो तो स्वामी भी पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। हमारे स्वामी की महिमा अगाध और अनंत है, इसलिए स्वामी भी नहीं जानते हैं। इतनी अपार महिमा उनकी है। ऐसे स्वामी का आप दासत्व स्वीकार करके भजन कर रहे हैं, फिर आप में अगर विषय धन्य, भागवतिक धन्यता अलग चीज है, विषय धन्यता, हमारे पास कपड़ा नहीं, हमारे पास व्यवस्था नहीं, हमारे पास ये सब घटिया बातें उसके हृदय में रहती है, जिसने इस महान प्रभु का दासत्व स्वीकार नहीं किया, केवल नाटक कर रहा है। ऐसे सर्व समर्थ स्वामी का दासत्व, उसको पता है कि प्रभु हमारे सर्व सामर्थ्यशाली, कर तुम अकर तुम मान्यता कर तुम, कुछ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जो असंभव है उसको एक क्षण में संभव कर दे। मेरा स्वामी ऐसा है। इससे क्या होगा? अन्य भरोसा, अन्य आशा, अन्य बल एक सेकंड में खत्म, क्योंकि जान गया ना सर्व सामर्थ्यशाली मेरा प्रीतम है, उसके गर्भ में वो घूमता रहता है। उसी बाहरी आश्रय, भरोसा, आशा, ये छल कपट का जाल, ये कैसे अर्थ आवे, कैसी व्यवस्था, ये सब आप अच्छे से समझो। जब एक उपासक अपनी सच्ची उपासना में लगता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, त्रिभुवन थर्रा जाता है एक साधक की उपासना पे। फिर आप इतने साधक उपासना कर रहे हो, आपको सोचना पड़े भोग के लिए, आपको सोचना पड़े व्यवस्था के लिए, तो आप कहां हो? सोचो आप कहां हो? एक तपस्वी, एक उपासना में रत उपासक जब हिल जाता है त्रिभुवन, आप हो क्या? आप हरि के दास हो, महामहिम त्रिभुवन पति, अखिल ब्रह्मांडों के मायाधीश के सेवक हो। तुम समझते क्या हो? घटिया बात नहीं रहनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सच्ची बात हृदय में बैठा लो तो बादशाह बन जाओगे। बिल्कुल नहीं, सिंह का बाना रखकर भेड़िए की चाल मत चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राण निकल जाए, स्वामी के दासत्व पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप किनके दास हो? विषय दास हो, ईश्वरी दास हो या हरिदास हो? हरिदास हो तो फिर सब विषय ईश्वर तुम्हारे चरणों में लुटता घूमेगा। तुम समझो अपने को कौन हो, हरि के हो। फिर क्या एक सकाम
माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। जल्द करने निकले हुए चलोगे। अपार सामर्थ्य प्रभु में। सोचो, आप जरा सोचो, एक एक तत्व की तरफ सोचो। वायु तत्व क्या है, सबका जीवन कितना महाबल से, जल तत्व, ये सब पंचभूत माया रचित कितने सामर्थ्यशाली हैं। ऐसे ऐसे प्रभु की अनंत शक्तियां, उन प्रभु को आप अपने हृदय में सुमिरन कर रहे हो, अपना मानते हो उनको, और वो आपके हृदय की बात जानते हैं, फिर आपको अपनी बात दूसरे से कहने का मन कैसे हो जाता है? आपको दूसरे से चाह कैसे पैदा हो जाती है? आप दूसरे की तरफ देख कैसे लेते हैं? मतलब अभी गड़बड़ी है, अभी सच्चाई नहीं आई। अपने आराध्य देव के बल पर क्या ले हो सकता है? छोटी छोटी बातों में अनुभव ले लगता है। पूज्य श्री महाराज जी के साथ पद यात्रा में से कभी कभी 10-10, 20-20 दिन ब्रज में महाराज जी के साथ भ्रमण किए। पैदल जा रहे थे, कई किलोमीटर चलने के बाद 6 किलोमीटर बकाया रह गए थे। दाऊ जी महाराज, शरीर बहुत वर्षों से इस रोग से पीड़ित, तो अब चला नहीं जाता तो खड़े हो जाया जाए महाराज जी, कोई गाड़ी में बैठ लिया। 6 किलोमीटर भी नहीं, चलते रहो, कोई गाड़ी मिल ही जाएगी, बैठे खड़े होके क्या। तो महाराज जी ऐसा थोड़ी होगा कि कोई आएगा और कहेगा कि गाड़ी खड़ी की कि आओ महाराज बैठ जाओ और चलो, अपने खड़े होना पड़ेगा ऐसा। महाराज जी मुस्कुरा दिए, चलो। आपसे सत्य कहते 2 ही 4 मिनट हुए थे कि एक कार वाला आया, बगल शीशा हटा, कहा जा रहे हो महाराज? दाऊ जी, हाँ वहीं चल रहे, दरवाजा खुला, आओ बैठ जाओ। चल महाराज जी हमारी तरफ देखे, मान गए महाराज। ये बिल्कुल एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात। हमारा प्रभु सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, वो कैसी बात कर, भक्त चाहे और स्वामी कैसी बात कर। अरे वो ऐसे दुलार करते, अनंत माताओं का वात्सल्य लिए। आप अपने स्वामी के सिवा किसी की तरफ मत देखें। किसी की चाह, किसी का आस, किसी का बल, किसी का भरोसा आपने कलंक लगा दिया शरणागति में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा, सर्वज्ञता। मेरे आराध्य देव सर्वज्ञ हैं। कहां कब क्या हो चुका है, कहां कब क्या हो रहा है, कहां कब क्या होगा, तीनों ज्ञान हर समय प्रभु के सामने रहते हैं, हर समय। ऐसे सर्वज्ञ हमारे स्वामी हैं। अब हमें तो नहीं लगता कि हमें किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा अपनी बात जनाने के लिए। वो सर्वज्ञ, उनको पता है कब क्या कहां हुआ है, क्या होगा, क्या हो रहा है, सब उनको पता है। त्रिकालज्ञ, सर्वज्ञ। चौथी बात, प्रभु अत्यंत प्यार करते हैं हमको। ये उस उपासक के हृदय में आ जाता है, अनुभव होता है। ये बात करने के बाद हमको प्रियाजू कितना प्यार करते हो, अनुभव होता है। एक एक वृत्ति अनुभव में, ये प्रियाजू की, ये देखो प्रियाजू ने बुलवाया, ये प्रियाजू ने ऐसा, वो एक एक वृत्ति। अब चित्त की वृत्ति अगर एक भी उदय हुई, वो प्रियाजू से ही उदय होगी, अहंकार से नहीं, प्रकृति माया से नहीं। वो प्रिया, क्योंकि प्रियाजू की शरणागत है। प्रभु के प्रति जहां ये भाव आया कि प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं, अब वो निर्भय हो गया, काल से भी नहीं डर सकता। ये बात, ये 4 बातें अचल श्रद्धा और विश्वास करने वाले उपासक के हृदय में आ जाती हैं। मेरे प्रभु हैं, अनुभव होने लगता है आसपास कण कण में। मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यशाली हैं, मेरे प्रभु सर्वज्ञ हैं, कब कहां कैसे क्या हुआ है होगा, सब उनको पता है।
और ऐसे मेरे प्रभु मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये चार बातें उपासक के हृदय में अपने आप आ जाती हैं। जहां वो प्रभु का श्रद्धा विश्वास पूर्वक आश्रय लिया, भजन शुरू किया। मेरी बात मान लो भाई, मरोगे पूज्य राधा बाबा, पर ऐसे मरो कि फिर न मरना पड़े। बाबा कह रहे ऐसे मरो कि फिर न मरना पड़े। अगर तुम प्रभु का आश्रय लेकर भजन करोगे तो हमारी बात याद रखना, मरते समय तुम्हारे सामने वो खड़े होंगे तुम्हारे को ले जाने के लिए। बाबा कह रहे मेरी बात मान। इसलिए वो कह रहे मेरी बात कि हम देख रहे हैं, हम समझ रहे, तुम शायद ना समझ पाओ। यदि तुमने भगवद आश्रय लिया है और ईमानदारी से भजन कर रहे हो तो विश्वास रखना और कोई लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, वही स्वयं आएंगे, मरते समय तुम्हारी आंखों के सामने खड़े होंगे और वो बहुत प्यार करने वाले हैं। पर मरने की पूर्व तुम्हें तैयारी करनी होगी इस बात की कि मरने के समय मेरे, और वो कभी भी समय आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, ये तैयारी करनी होगी कि मेरे सामने मेरे प्रभु हो और फिर हमारा शरीर छूट रहा हो। लेकिन आप लोग तो ऐसे लगे हैं, पूज्य बाबा के वचन है, जैसे बंदर कुत्ता। बाबा जब कभी बोलते थे तो बहुत कड़वा भी बोलते थे। अरे बंदर कुत्ता यही तो सब कर रहा है जो तुम कर रहे हो। बच्चा पैदा करना, बच्चों को प्यार करना, उनको पोषित करना, सोना खाना पीना, यही तुम भी कर रहे हो। संसार के पीछे जी रहे हो, संसार के पीछे भाग रहे हो, संसार के पीछे मर रहे हो। तुम मरते समय संसार ही तो आएगा। अगर प्रभु के लिए जियो, प्रभु के पीछे भागो, प्रभु के चिंतन में रहो, तो प्रभु अंतिम समय आ जाएंगे तुमको लेने के लिए। अगर हम किसी को ऐसा कहते तो हमारी तरफ ऐसा देखता है मानो फुसकार से हमें भस्म कर देगा। पूज्य राधा बाबा जब हम किसी को कहते हैं ऐसा तो हमारी तरफ ऐसा देखता है मानो भस्म कर देगा। अरे सावधान हो जाओ, अभी तुम्हें हमारी बात क्रोध दिला रही होगी, आग लगा रही होगी, पर हम जो बात कह रहे हैं वो तुम्हें शीतल बनाने वाली कह रहे हैं कि भूल मत करो। समय रहते अगर उपासक को पता लग जाए कि वो ठीक ठीक चल रहा है कि नहीं तो बात बन सकती है। समय निकल गया तो फिर मन पछते ही है, अवसर बीते। इसीलिए बाबा कहते हैं हम कड़ुआ बोलते हैं कि तुम ठीक से अपने को देख सको, विश्वास करो आपको कहां जाना है, जा किधर रहे हो, क्या करना है, कर क्या रहे हो। या पूछते रहते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी। पैसा कमाने में विष्ठा की कीड़े की तरह मर रहे हो, नाम जपने में कितना समय लगाते हो, पूछते हो भगवत प्राप्ति कैसे होगी। पूज्य श्री बाबा कोई मर रहा है कि हमारा नाम हो जाएगा। अरे हम तुम्हें बताते हैं अशोक इतना महाबली था, उसका नाम इतिहास में केवल लिखा हुआ, क्या उसे सत्य वस्तु प्राप्त हुई? क्या उसको सत्य वस्तु प्राप्त हुई? नाम लिखा इतिहास में, गया। तुम मानो चाहे ना मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आग के पास जाओगे तो पैर जल ही जाएगा, चाहे समझ के जाओ या बिना समझ के जाओ। धर्म बदलता नहीं है, धर्म शाश्वत होता है। इसलिए शैली बदलो अपने भजन की। ये डगमगाने वाली शैली से मत चलो। जो विषय आया उसमें गिर गए, फिर खड़े हुए, फिर चले, फिर विषय आया, फिर सावधान हो। प्रभु का सनातन नियम है कि जो आस्तिक है, एक बार जान लिया एक गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। समय हमारे पास नहीं कि बार बार गलती हम करते रहें और क्षमा मांगते रहें। आते हैं हमसे कहते हैं कि कैसे भजन होगा, कैसे भगवत प्राप्ति होगी। पूज्य राधा बाबा के वचन, डरो कोई भी सिनेमा नाटक जो तुम देख रहे हो उसमें रजोगुण के परमाणु हैं, उसमें काम के परमाणु हैं। बाबा के शब्दों में, ये छोरा छोरियां ये सिनेमा देखकर, ये नाटक देखकर मलिन आचरणों में उतर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया से
चाहे जो तुम फिल्म देख रहे हो उसमें जो वृत्तियों को नष्ट करने वाले गंदे परमाणु भरे हैं, तुम जान नहीं पाओगे। बातें परमार्थ की करोगे, आचरण दुराचार का करोगे, उसमें परमाणु भरेंगे। आज हमारे जो नई पीढ़ियां धर्म को नहीं जानती, मनमाना आचरण करे, संतों के वचन थोड़ा कड़वा लगता है पर उसका परिणाम बहुत अच्छा होता है। ये विषमेव परिणामे अमृतोपम, पर ये जो बाहरी माया प्रपंच देखने में अमृत जैसा लगता है, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। बाबा कहते हैं 15 सांस पूरी होते होते हमें सब कुछ पता चल जाता है कि कौन क्या है। तुम्हारी नस नस का मुझे पता होता है। हम सबसे कहते हैं तुम मुझे धोखा दे नहीं सकते, पैदा नहीं हुआ मुझे धोखा देने वाला। 35 वर्ष हो गए, स्वप्न में भी कभी हमने कोई विषय विकार नहीं सेवन किया, कभी झूठ नहीं बोला। प्रभु के आश्रित रहे, वो एक क्षण में बता देते कौन क्या है। हम तुम्हें बड़े प्यार से भगवत रास्ता दिखाते जो महासुख का है, और तुम जाके पीछे फिर नौटंकी नाटक फिल्म देखते हो, तो हमारी बात का क्या असर होगा? सत्संग भी सुनते हो और जाकर वो भी सब देखते हो, तो क्या असर होगा तुम्हें हमारी बात का? और याद रखना, दुर्लभ देह पाए हरिपद भजू, करम वचन और जीते। इसमें अगर नहीं रहे तो फिर मन पछताई है, अवसर बीते। प्रभु से जुड़ो भाई, जीवन का रास्ता ठीक कर लो। तुम्हारी सांसें खत्म हो रही हैं, तुम्हें पता नहीं है, बड़ी भारी भूल कर रहे हो। 3 घंटे में कितनी बार तुमने नाम जप किया जब फिल्म देख रहे थे? पैसा लगाते हो ऐसे नौटंकी नाटक, उसमें झूठा है तुम भी जानते हो। 3 घंटे झूठे पे झूठा दृश्य देखने के लिए समय नष्ट कर रहे हो। कर्म वचन मन से इन श्वासों को सार्थक कर लो, श्री हरि का भजन करके। सावधान, ये शरीर का श्रृंगार मत करो। बहुत बाबा कह रहे हैं देह राग मत करो, श्रृंगार मत करो। हम कई बार कहते पर किसी को समझ में नहीं आता है। भैया रज लगाओ, सूखी रज लगाओ, गीली रज लगाओ, रजोगुण नष्ट होगा, भगवत मार्ग में आगे बढ़ो। ये अहोभाग्य से रज का सेवन करने को मिलता है। ये थैली है, थैली जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है। अरे जिनकी आंखों में भगवान है उनको देखने की चेष्टा करो, इस चमड़ी को देखने की नहीं। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। पेट पालते हो, बस संतान उत्पन्न करना, धन कमाना, भोगों को भोगना। मेरी बात चुभती होगी, मर जाओगे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अनंत जन्मों से यही करते आए हो, थोड़ा हरि भजन कर लो। छोड़ो भैया ये विषय प्रवृत्ति छोड़ो, ये फैशन कम करो। हम तुम्हें सच्ची बात कहते हैं, तुम सब लोग इस बात के लिए आते हो कि बाबा के दर्शन से कल्याण होगा, तो हम पोद्दार जी की छत में जाकर खड़े होकर कह दे सब लोग दर्शन कर लो अगर हमारे दर्शन से कल्याण होता हो। लेकिन हम सच्ची कहते हैं दर्शन से कल्याण नहीं होगा, हमारी बात मानने से कल्याण होगा। पूज्य बाबा कहते हैं आवश्यकता है जो हम तुम्हें परमार्थ की बात बताते हैं उस पे चलो। एक बात तुम अपने जीवन में उतार लो, भगवद स्मृति हर शास्त्र का, हर संतों का सार है। भजन हर समय भगवद स्मृति। देखो अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हें भजन से अलग करता है तो बार बार प्रयास करो, भजन न छूटने पावे। किसी काम के बहाने, किसी भोग के बहाने भजन को मत छोड़ो। भागवत, महाभागवत ये सब उसी के आगे लगते हैं जो भगवत स्मृति में डूबता है। कोई भी अमंगल, कोई भी प्रारब्ध, कोई भी वासना, कोई भी प्रतिकूलता तुम्हें अशांत नहीं कर सकती यदि तुम भगवत स्मृति में हो। देखो कितनी बढ़िया बात दे रहे हैं संत जन। कुछ भी तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होगा, आएगा शरीर में हो सकता है पर तुम्हें अशांत नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे स्मृति को बढ़ाते चले जाओ। जो बातें तुम्हारे मन में जानने की जिज्ञासा हो रही, बिना पूछे सब तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा।